तो आज हम लोग पीसीएस मेंस की आंसर राइटिंग में डिस्कशन करेंगे प्राइमरी एक्टिविटी के क्वेश्चन आंसर। ठीक है, क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ चल रही थी एज यू नो दैट। ठीक है, अब इसमें हम लोग लॉन्ग आंसर 150 वर्ड्स वाले आंसर कर रहे थे। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस और हम लोग लगाएंगे। ठीक है, 150 वाले देखिए, पीसीएस मेंस में सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि आप सबसे पहले जितने भी एनसीईआरटी हैं उसके लॉन्ग आंसर याद कर करके अपनी पावर बढ़ाइए। ठीक है, वर्ड्स को पहचानिए, आइडेंटिफाई करिए, तब यहाँ पर आपको, क्योंकि पास जब आप लिखने चलोगे, जब वर्ड ही नहीं रहेंगे तो आप आधे से ज़्यादा सोचने में वक्त लगा दोगे। नोमैडिक हार्डिंग और कमर्शियल लाइफ स्टॉक का मतलब क्या होता है? एज यू नो दैट, नोमैड का मतलब क्या होता है? जो एक जगह से दूसरी जगह, दे डोंट हैव एनी ड्वेलिंग प्लेस। ठीक है, नोमैड हार्डिंग हार्डर मूव फ्रॉम देयर एनिमल व्हेन प्लेस टू अनदर प्लेस, रिलेट टोटल ऑन द फूड, क्लोथ एंड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, इसी के ऊपर निर्भर रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह। नोमैड को हम हिंदी में बंजारे भी बोलते हैं। कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग मॉडर्न प्रैक्टिसेस है। ठीक है, इसके लिए क्या होता है? एक्सपोर्ट करा जाता है एनिमल को। ठीक है, या एनिमल को प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करा जाता है। प्रिमिटिव होती है और ये मॉडर्न होती है। ठीक है, मॉडर्न का मतलब यानी कि हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड होती है। प्रिमिटिव का मतलब यानी पुराने ज़माने की जो पहले चल रही थी, भाई यहाँ से गए, आज हम लखनऊ में रुके हुए हैं, कल हम मुरादाबाद पहुँच गए, परसों कानपुर पहुँच गए। ठीक है, मल्टीपल एनिमल कीप डिपेंडिंग अपॉन द रीजन। ठीक है, मल्टीपल एनिमल्स होते हैं, यहाँ सिंगल टाइप ऑफ एनिमल होते हैं। जैसे मान लो कि जो है, जैसे मान लो कि बकरियां हैं तो सिर्फ बकरी है, या जो भेड़ें हैं तो सिर्फ भेड़ है। ठीक है, या फिर मुर्गियां हैं तो मुर्गियों का। ठीक है, हार्डर कीप ऑन मूविंग विद द एनिमल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी ऑफ पेस्चर एंड वाटर। वाटर और पेस्चर यानी कि घास के मैदान हो, खाने पीने का सामान हो, तो वहाँ पर ये लोग मूव ऑन करते रहते हैं। इट इज़ कैरिड ऑन द ह्यूज परमानेंट रांचेस एंड साइंटिफिकली मैनेज बाय पार्सल। ठीक है, इनके पास अपना जो है रांचेस होता है। रांचेस का मतलब यानी कि एक जगह होती है जहाँ पर ये लोग रहते हैं। जनरली नोमैडिक ट्राइब्स होते हैं एसोसिएटेड विद द वेस्टर्न। ठीक है, लिटिल एंड नो कैपिटल यूटिलाइज। ठीक है, कैपिटल की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। ठीक है, बकरियां हैं, बकरियां बच्चे दे रही हैं, वो मल्टीपल हो रहे हैं, अब इसमें कोई इन्वेस्टमेंट थोड़ी ना है। ठीक है, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं, आपका सिर्फ पॉजिटिव है, आपको मिल भी रहा है, सामान भी मिल रहा है, दूध भी मिल रहा है। ठीक है, मीट भी मिल रहा है। ठीक है, हाई कैपिटल इनटेक की ज़रूरत होती है फीडिंग के लिए, ब्रीडिंग के लिए, एनिमल के लिए। अब यहाँ पर कोई आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपके जानवर कैद नहीं है। ठीक है, आप कहीं भी लेके निकल गए, चरवा दिया अपना, आराम से घूम टहल के आ गए रात में, शाम के। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। प्राइमरली सब्सिस्टेंस एक्टिविटी, हार्डर रिले ऑन एनिमल फॉर देयर नीड ऑफ फूड, क्लोथ एंड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? ज़रूरत होती है भाई फूड और क्लोथ के लिए, तो तब हम मार्केट में जाते हैं, उसको बेचते हैं, थोड़ा बहुत पैसा कमाते हैं। ठीक है, इट इज़ ए मार्केट ओरिएंटेड एक्टिविटी, जहाँ पर हॉर्स है, शीप है, उनको ऑब्टेन किया जाता है, रेयर किया जाता है, इसके लिए मीट के लिए, हाइड्स के लिए। ठीक है, और नेशनल लेवल पे बेचते हैं। नो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का सपोर्ट नहीं है, इट इज़ हाईली मैकेनाइज है, ये आपको याद रखना है। डिस्कस द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर्स के बारे में आपको बात करनी है। प्लांटेशन का मतलब क्या होता है? इसको यूरोपियंस ने इंट्रोड्यूस करा था कॉलोनियल पावर ड्यूरेशन में। ठीक है, कहाँ पर है? ट्रॉपिक्स एरिया में है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर डिस्टिंक्ट फ्रॉम वन काइंड ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। ठीक है, फ्रॉम अदर काइंड ऑफ, सॉरी, ठीक है, अलग अलग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती हैं स्पेसिफिक फीचर के साथ। जैसे जो फार्मिंग होती है, प्रॉफिट अर्न, लार्ज स्केल प्रोडक्शन होना चाहिए, लार्ज स्टेट होना चाहिए, ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, मार्केट ओरिएंटेड होना चाहिए। मार्केट का मतलब भैया सामान जब आपने बना लिया है तो यू हैव टू सेल ऑन द पर्टिकुलर मार्केट। साइंटिफिक मेथड होना चाहिए, जो आप सामान तैयार कर रहे हो थोड़ा सा इफ़िशिएंट होना चाहिए। ठीक है, लेस लेबर कॉस्ट होना चाहिए। ठीक, चीप और लार्ज लेबर स्किल्ड लेबर की सप्लाई होना चाहिए। मोनोकल्चर होना चाहिए। मोनोकल्चर का मतलब क्या होता है? एक ही जो है एक ही प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, एक ही क्रॉप्स का। लिंक होना चाहिए एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का। अब आपने सामान बना लिया है तो सामान को कहीं बेचना है, उठाना है, ले जाना है। ठीक है, जब तक आपकी इंडस्ट्री आपके साथ नहीं है तब तक आप कहाँ मार्केट में बेचोगे। ठीक है,
दे प्रोवाइड द वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए जिससे रॉ मटेरियल को एक जगह से दूसरे ए प्लेस से बी प्लेस हम पहुंचा सकें रॉ मटेरियल को। ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन बन गया है। इम्पॉर्टेंस क्या होती है, फ्रेंच ने इस्टेब्लिश करा प्लांटेशन क्रॉप कौन कौन सी आई थी अलग अलग। ठीक है, फ्रेंच एस्टेब्लिश कोका कॉफ़ी प्लांटेशन इन वेस्ट अफ्रीका में, वेस्ट अफ्रीका में कोका और कॉफ़ी बनाई। ब्रिटिश ने सेटअप करा गार्डन, टी गार्डन कहाँ पर, इंडिया और श्रीलंका में। रबर प्लांटेशन कहाँ पर किया, मलेशिया में। शुगर केन एंड बनाना प्लांटेशन कहाँ किया, वेस्ट इंडीज़ ने, तो ये ब्रिटिश वालों ने करा। स्पेनिश एंड अमेरिकन इन्वेस्टेड हैवी कोकोनट। ठीक है, स्पेनिश और अमेरिकन, अब पूछा जाए भैया स्पेनिश और अमेरिकन, अब इसको प्रीलिम्स में भी आप कोट कर सकते हो बेटा। स्पेनिश और अमेरिकन ने इन्वेस्ट करा कोकोनट और शुगर केन की। ठीक है, डच हैज़ ए मोनोपोली, डच के पास मोनोपोली थी शुगर केन की, गन्ने की, कहाँ पर, इंडोनेशिया में। ठीक है, सम कॉफ़ी फेजेंडाज, फेजेंडाज का मतलब क्या होता है, लार्ज प्लांटेशन को हम फेजेंडाज बोलते हैं, कहाँ पर, ब्राज़ील में। ठीक है, कॉफ़ी सबसे ज़्यादा जो है ब्राज़ील में पी जाती है, ये याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पर आपके दो क्वेश्चन हो गए हैं, ये दोनों इम्पॉर्टेंट हैं, इसको एक मरतबा देख लीजिएगा। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा भैया नोमैडिक हार्डिंग का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट पूछ लेंगे। अगर क्वेश्चन पे डिस्कशन करें तो नोमैडिक हार्डिंग क्या होता है, अब इसको आपको याद करना है। नोमैड का मतलब क्या होता है पहले से आपको मालूम है। कमर्शियल का मतलब क्या होता है, कमर्शियल यानी कि हम कोई भी काम करते हैं तो मार्केट ओरिएंटेड होता है, हम उसको सेल करने के लिए फॉर बेटर प्रॉस्पेक्टिव से बेटर प्रॉफिट के लिए हम उसको सेल करते हैं। गॉट इट, यही सब ये चीज़ होती है। अब नोमैड क्या है, अब दो पॉइंट आपको और समझना होगा। नोमैड का मतलब क्या होता है, ये लोग अपनी हिसाब से करते हैं, इनका साइंटिफिक मेथड नहीं होता है। थोड़ा सा अगर इसको लॉन्ग आंसर बनाना होगा, लॉन्ग आंसर बनाने के लिए हमें क्या करना होता है कि हम इसको कह देते हैं कि भाई ये जो है अनसाइंटिफिक है। अनसाइंटिफिक का मतलब क्या होता है भैया, चार जानवर को लेके तुम निकल गए खाने पीने के, खिलाने पिलाने के लिए। ठीक है, अब उन्होंने जो मीट दिया है या उनका दूध है उनको आपने बेच लिया, सोल्ड कर लिया, खुद पी लिया, उससे सामान वामान ले आए, तो ये आपका हो गया आपका चलाने भर का। अब यहाँ पर जो कमर्शियल फार्मिंग होती है, कमर्शियल फार्मिंग में आपको इंपोर्ट भी करना पड़ सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करना पड़ सकता है, वो चाहे मीट हो, चाहे एग हो, चाहे जो भी है। ठीक, तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हो, इसमें कोट कर सकते हो। दूसरे क्वेश्चन में हमने आपको कहा कि कौन कौन सी जो है प्लांटेशन किस किस जगह पर होती है। ठीक है, तो ये हम लोग ने डिस्कशन करा था, फ्रेंच वाला बताया था, फ्रेंच में कॉफ़ी प्लांटेशन रखा गया, कहाँ पर, वेस्ट अफ्रीका में। ब्रिटिश ने गार्डन, टी गार्डन कहाँ पर लगाए थे, इंडिया और श्रीलंका में। आपने देखा होगा असम के गार्डन में जो है टी के हैं। ठीक है, रबर का प्लांटेशन कहाँ करा जाता था, मलेशिया में करा जाता था। ये सब बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, आप याद कर सकते हो। फेजेंडास के बारे में, अब ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, फेजेंडास को मतलब क्या होता है, लार्ज प्लांटेशन है, कहाँ की बात हो रही है भैया, ब्राज़ील की बात हो रही है। एज यू नो दैट ब्राज़ील जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉफ़ी का, तो आप यहाँ से भी कोट कर सकते हो। तो हमारा लेक्चर कैसा लगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।